हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं प्रकाश कुमार आप सभी को मंदार एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 तारीख से एसबीटी के द्वारा जो बैकलॉग का फॉर्म है वो भरा जाना है। उसको देखते हुए मैं सोचा कि चलो आप सबों को कुछ क्रैश कोर्स करवा दूं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो और आप पास हो सकें। आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको अच्छी से समझ में आ जाए, मज़ा आ जाए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके मित्र हो उनको ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे कि बच्चों ये मैथ का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन बच्चों पूरा प्रीवियस ईयर है, उसमें से एक क्वेश्चन मैं वेक्टर का लिया हूं बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा इफ द वेक्टर, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर कह रहा है कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। प्यारे बच्चों, जब कभी भी हमको 2 वेक्टर दे दिया जाए क्वेश्चन में तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लेट करेंगे कि दोनों वेक्टर जो दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, लिखेंगे लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस k कैफ। बच्चों ये पहला वेक्टर हुआ एंड वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 3i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस लेम्डा k कैफ। ये 2 वेक्टर दिया हुआ है। साथ में कंडीशन ये भी दिया हुआ बच्चों कि ये दोनों वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर है। जब कभी भी बच्चों 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। प्यारे बच्चों, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। देयरफॉर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहें, स्किप नहीं करें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया बच्चों तो दोबारा इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। वेक्टर ये पहले मैंने लिखा है तो इसका भी वैल्यू को हमने लिखेंगे 2i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस k कैफ। डॉट प्रोडक्ट 3i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस लेम्डा k कैफ। यहां से बच्चों अब हम लोग करेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लें। जब कभी भी बच्चों i कैफ वेक्टर i कैफ को डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है। j कैफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ j कैफ बराबर बच्चों 1 होता है। ठीक इसी तरह k कैफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ k कैफ वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब दोनों वेक्टर सेम हो तो उसके वैल्यू हमेशा 1 होते हैं और डिफरेंट हो तो 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर i को j के साथ गुना कर दिया जाए डॉट प्रोडक्ट में तो आंसर होगा 0। कहने का मतलब ये है अगर सेम हो वेक्टर में तो हम लोग उसका वैल्यू लेंगे 1 और जब डिफरेंट हो तो वैल्यू लेंगे 0। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 2 3 जा 6 होगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 6। ये 6 हुआ। जैसे ही ये नंबर मल्टीप्लाई किए बच्चों, आप देख सकते हैं आप ये i इंटू आई करेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1। लेकिन प्यारे बच्चों आप ये इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो हम चाहते हैं कि कम समय में सॉल्व कैसे करें,
तो ये जीरो वाले टर्म नहीं लिखेंगे। फिर बच्चों अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आएगा जीरो। तो जब हमको पता है कि जीरो आ ही रहे हैं तो इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि जीरो किसी में ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू चेंज तो होते नहीं है, इससे अच्छा है लिखेंगे ही नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए ये हटा दिए। अब देखिए बच्चों, अब ठीक इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जे को केवल जे के साथ, क्योंकि जे का भी मल्टीप्लाई जब के में होगा उसमें भी जीरो हो जाएगा, जब जे का मल्टीप्लाई आई में होगा उसमें भी जीरो होगा, तो जीरो को नहीं लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा क्या होगा बच्चों -8, और जे के साथ करेंगे तो होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पे साइन क्या है बच्चों, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो भी इसका टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, और यहाँ कुछ नहीं बच्चों, तो कोफिशिएंट 1 तो है ही, तो 1 इंटू लेमडा मतलब लेमडा हो जाएगा, और k इंटू के 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको बच्चों, एक बार और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा, 6 1 जा 6 और 8 1 जा 8 माइनस लेमडा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 6 में अगर उल्टा सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 को तो क्या मिलेगा, -2 माइनस लेमडा। क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो उल्टा इसमें घटा देंगे तो क्या मिला, 2 मिला, और ये बड़े नंबर का हमेशा साइन लिखा जाता है, तो बड़े नंबर में क्या है माइनस, तो माइनस लिखे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कुछ किए नहीं, केवल हमने डॉट प्रोडक्ट को निकाला है, जिसका कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लिखा है। अब हम लोग सीधा क्या देखेंगे बच्चों, हम लोगों ने तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, लेकिन करेंगे क्या, इसका एक जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है कि ये आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर है, बस इसी को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। मान लीजिए बच्चों हम लोग लिखेंगे इफ इट इज परपेंडिकुलर, टू each अदर। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कह रहा है कि दोनों आपस में है परपेंडिकुलर, अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है देन तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि इसके डॉट प्रोडक्ट जो बच्चों दोनों वेक्टर का वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है आपस में, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो देखो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने ये निकाल रखा है, तो सीधा जहाँ पे लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों 0 बराबर -2 माइनस लेमडा। आप देख सकते हैं कुछ किए नहीं, केवल इस जगह पे, यहाँ तो नेक्स्ट टर्म बच्चों यही होगा, केवल इसके प्लेस पे 0 आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ कि आपस में ये परपेंडिकुलर है। बाकी राइट साइड का जो वैल्यू है RHS का, वो हमने एज इट इज लिख दिया है, जो आप देख सकते हैं। हमको तो लेमडा चाहिए ना बच्चों, कोई बात नहीं है, हमने लेमडा को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो ये है माइनस में, जब कोई टर्म या नंबर अपने साइड को चेंज करता है बच्चों, तो उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ठीक ये लेमडा माइनस में है, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस लेमडा बराबर -2। प्यारे बच्चों ये इसका बेसिक सॉल्यूशन हुआ, आप इसको आसानी से 4 मार्क्स ला सकते हैं सॉल्व करके, ये बहुत इजी है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे हेंस
इट इज required solution of given क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा और आप अच्छे से इसको लिख भी सकेंगे एग्जाम में। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि दूसरे वीडियो भी जो भी हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी और उसको आप पढ़ते रहिए और आपका रिजल्ट बेहतर हो। आइए बच्चों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? मान लीजिए ये है, क्या लिखा हुआ बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 और 3। यहाँ भी एक शर्त दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर, माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ये अधिक लिखा गया है टर्म। हाँ, अब ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमको जो फाइंड करना है वो इक्वेशन फाइंड करना है। किसका? स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, लेकिन वह इक्वेशन जो है बच्चों वो इस पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है, x1 का वैल्यू 2 दे रखा है और y1 का वैल्यू 3 दे रखा है। और आगे ये भी लिख रहा है कि यही इक्वेशन जो है, जो हम लोग को फाइंड करना है, वो परपेंडिकुलर है बच्चों इस लाइन का। इसका मतलब यह हुआ कि इस लाइन का जो भी स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप से कोई रिलेशन रखता है। तो वह रिलेशन किस तरह से है? आपस में दोनों के स्लोप परपेंडिकुलर रिलेशन में है। आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्या सॉल्यूशन होगा? हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि आपको कितना शॉर्टकट में और इतने कम समय में आपको अच्छी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकें और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए बच्चों इसको सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एक लाइन दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है जिससे पास करता है। ठीक है, गिवन क्या है बच्चों? 4x - 3y = 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? हम लोग लिखेंगे एंड। एक पॉइंट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जिससे स्ट्रेट लाइन पास करता है। एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2, 3 इससे पास करता है। यही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आखिर ये है क्या? एक पॉइंट दे रखा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है। इसका इक्वेशन होगा बच्चों, therefore let the equation of line किस तरह का है? स्ट्रेट लाइन है, तो लिखेंगे डायरेक्ट लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी y - y1 बराबर m × x - x1। यहाँ जो m है बच्चों ये होता है स्लोप। क्या होता है बच्चों? ये स्लोप। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं y1 और x1, यही वो पॉइंट है बच्चों जिससे कोई भी स्ट्रेट लाइन पास करता है। तो कुछ हम लोग करेंगे नहीं, केवल क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे y1 का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे x1 का वैल्यू रख देंगे।
कहेंगे सर आपको तो ये दिया हुआ है दिख रहा है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है कि स्लोप कहाँ है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि आप मान लीजिए y1 और x1 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आपको तो केवल m चाहिए। m क्या है बच्चों? स्लोप। यही स्लोप कहाँ से निकाल सकते हैं आप? इस लाइन से। कैसे निकाल सकते हैं अभी तुरंत आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो इक्वेशन आपको पूछा जा रहा है, मतलब ये इक्वेशन, यही इक्वेशन पूछा जा रहा है कब? जब इस पॉइंट से पास करता है और परपेंडिकुलर है इस लाइन का, तो हम लोग स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे और इसे पॉइंट से पास करेंगे। बच्चों जब पॉइंट से पास कराएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों? 2 और 3। ठीक है, when it passes through 2 और 3, अगर इससे पास करते हैं तब स्ट्रेट लाइन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा y माइनस y1। y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों? 3, तो y1 के जगह पे रख देंगे 3। m अभी हम लोग नहीं निकाले हैं, कोई बात नहीं, इसी तरह रखेंगे। फिर क्या होता है बच्चों? x माइनस x1, और x1 की जगह पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे -2। इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो एक और डेटा दिया है बच्चों उस पर काम करेंगे। यही लाइन जो है बच्चों इस लाइन से परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं इस लाइन से। ये वाला लाइन क्या है? 4x माइनस 3y। चूंकि 4x माइनस 3y ये तो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, देख लीजिए 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y। ठीक है, यहाँ हम चाह रहे बच्चों कि इस लाइन को इस फॉर्म में बना दें, y बराबर mx प्लस c। यहाँ पे बच्चों m जो होता है वो स्लोप होता है, तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे बच्चों और यहाँ पे रख देंगे, तो हम लोगों को वो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा जो पूछा गया है। प्यारे बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये माइनस में जो दिख रहा है इसको हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या होगा बच्चों? 4x बराबर 3y, ये 3y हो जाएगा। अब इसको हम चाह रहे हैं कि y बराबर लिखें, तो प्यारे बच्चों ये y बराबर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ये 3 है, मल्टीप्लाई में जरा का हो जाएगा डिवाइड में, तो होगा बच्चों 4x बाय 3। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर स्लोप m बराबर क्या होगा? 4/3। हम लोगों को स्लोप की जरूरत थी बच्चों, और स्लोप हमको आसानी से मिल भी गया है। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे? ये m का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m in 1 in equation 1 we get। देखिए बच्चों, इसको जैसे 1 में हम लोग पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, y माइनस 3 m के जगह पे क्या आया? 4/3, तो यहाँ रखेंगे 4/3 बच्चों, यहाँ पे 4/3 रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं केवल ये वैल्यू को हमने उस इक्वेशन 1 में रख दिया है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? x माइनस 2 होगा। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा y में बच्चों तो होगा 3y, और माइनस है तो माइनस रहेगा, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 भी हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज रहेगा 4 इंटू x माइनस 2। प्यारे बच्चों अगर ये लिखेंगे तो क्या होगा? 3y माइनस 9 बराबर 4x माइनस 4 2 जा 8। इसको क्या करेंगे बच्चों? ये जो भी टर्म दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? हो जाएगा 4x माइनस 8, ये प्लस में बच्चों राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y प्लस 9 बराबर 0। कुछ किए नहीं है, केवल इसको हम राइट साइड ले गए हैं।
तो राइट साइड ले जाने के लिए अपना साइन चेंज करेगा। ये दोनों, ये प्लस में था बच्चों तो देखो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। दैट इम्प्लाइज क्या होगा बच्चों, होगा ना 4x माइनस 3y, और यहाँ पे 9 में 8 घट जाएगा तो मिलेगा बच्चों +1 बराबर 0। यही वो इक्वेशन है बच्चों जो आपसे पूछा गया था कि इस पॉइंट से पास करता है और ये इक्वेशन से परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। अगर आपको पूरा समझ में आ जाए बच्चों तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ सके और परीक्षा को आसानी से पास कर सके। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। बिल्कुल आपको इजी वे में हम बताने का कोशिश किए हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन लगाए हैं बच्चों, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही भी है। जो क्वेश्चन बच्चों ये सर्कल का है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डेटा चेंज करता है तो कोई बात नहीं है, आप उसी ढंग में इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी बहुत ईजी है बच्चों, कुछ करना नहीं है। आपको क्या कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट्स दे दिया बच्चों सर्कल का, यही तीनों पॉइंट से पास करता है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग इसका जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। गिवन है क्या, थ्री पॉइंट्स। इसको मान लेते हैं बच्चों A 1 0, B 0 1 एंड C। आप विश्वास नहीं करेंगे बच्चों, आज तक हम जितने भी डिप्लोमा का क्वेश्चन देखे हैं सर्कल से ये 3 पॉइंट्स वाला रहता ही रहता है। आपके जो बिहार पॉलिटेक्निक में है SBT के द्वारा 2024 में भी पूछा, 25 में भी पूछा। थोड़ा बहुत डेटा को इधर उधर कर देता है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे उसको सॉल्व, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होगा ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सीधा क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों आप कितनों भी कमजोर विद्यार्थी हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप आसानी से पास कर जाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, लेट, अगर ये 3 पॉइंट दिया है तो हम लोग सीधा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को मानते हैं। क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, क्या होता है बच्चों, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होता है बच्चों सर्कल का, जो हमने लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग पहले मान लेते हैं समीकरण 1। यही जो समीकरण है बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से बारी बारी से पास करता है। पास करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना, मैथ की भाषा में कहें तो सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं बच्चों कि जब पॉइंट ए से पास करेगा उस समय हम लोग करेंगे क्या, x के जगह पे 1 रखेंगे और y के जगह पे 0 रखेंगे। अगर बच्चों वीडियो को देखने बाद ये लगे कि नहीं मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है, तो आप इस मंदार एजुकेशन एकेडमिक
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि दूसरा वीडियो जैसे ही आए आपको पता चले और उसको आप समय पर वॉच कर सकें। चलिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इस पॉइंट से पास कराते हैं। तो पास कराने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 1 लिखेंगे, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो लिख देते हैं पहला केस। हम इसको केस वाइज बना दे रहे हैं बच्चों ताकि आपको समझने में और लिखने में ईजी हो जाए। संजोग से अगर मान लीजिए कुछ टर्म को भूल भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, केस वाइज में याद आ जाएगा कि हम 3 केस में सॉल्व करते थे। 3 केस में इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि 3 ही पॉइंट दिया हुआ है, तो 3 केस लगाएंगे। कहोगे सर 4 पॉइंट दे देता है तो क्या करते हैं? ये सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट का ही ज़रूरत है, 4 की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट देता तो इसको सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। अभी इसका जवाब हम देते हैं। प्यारे बच्चों, केस 1 लिखते हैं। केस 1 में क्या लिखेंगे? व्हेन इट पासेस थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए में कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और 0। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, जहाँ पे x है वहाँ लिखेंगे 1। इसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g, और x के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे 1 प्लस 2f y के जगह पे क्या लिखेंगे? 0, तो लिखेंगे इंटू 0 प्लस c बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बच्चों, तो होगा क्या? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 का कोई मतलब नहीं लिखेंगे, और 2 इंटू 1 2 ही होगा, और g है बच्चों तो g रहेगा। और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, और प्लस c है तो c रहेगा। बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 0। इक्वेशन 1 तो हम लोग लिख चुके हैं, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बच्चों? ठीक इसी तरह पॉइंट 2 से पास कराएंगे, पॉइंट 3 से पास कराएंगे। यहाँ पे बच्चों हमने c लिखना भूल गया है, पॉइंट c है ये। हम लोग केस 2 अब लिखेंगे बच्चों। When it passes through B पॉइंट। B का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? B का कोऑर्डिनेट है 0 1, 0 और 1। तो कुछ हम लोग इसमें नया नहीं करने वाले हैं। जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 0 लिखेंगे, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर 1 लिखेंगे। मतलब होगा बच्चों 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है? 2gx, 2gx, x के जगह पे क्या बच्चों? 0। फिर क्या होता है? 2fy, 2f होगा, और y के जगह पे क्या है बच्चों? 1, तो 1 होगा, प्लस c बराबर क्या है? 0। ठीक है, लिख दिए। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने पर क्या मिले? 0 है बच्चों, नहीं लिखेंगे, इसको सीधा हटा देंगे। दैट इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये पूरा 0 हो गया बच्चों, नहीं लिखेंगे। 2 इंटू 1 2 ही होगा, और f इसके साथ में तो f भी लिखेंगे, प्लस c इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन हम लोग ले चुके थे बच्चों, ये तीसरा इक्वेशन होगा, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब इसमें हम लोग केस 3 भी लिखेंगे। केस 3 में भी ठीक यही लाइन को रिपीट करेंगे। व्हेन इट पासेस थ्रू पॉइंट C। C में कोऑर्डिनेट क्या बच्चों? जरा देख लें। C में है 1 - 2, 1 - 2। इसमें भी कुछ भी नया नहीं करेंगे। जहाँ x लिखा है बच्चों वहाँ पे लिखेंगे 1, और जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे लिखेंगे -2। तो आइए बच्चों इसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर क्या होता है बच्चों? 2gx, 2g, और x के जगह पे क्या आएगा? 1 प्लस 2fy, और y के जगह पे क्या बच्चों? -2, तो लिखेंगे -2 प्लस c
बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? दैट इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे होगा 2g, 2 1 जा 1, और यहाँ पे होगा 2 2 जा 4, लेकिन ये प्लस में नहीं बच्चों, माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 2 2 जा क्या होगा 4, f है बच्चों, f भी रहेगा और प्लस c भी रहेगा, बराबर 0। इसको एक बार और सॉल्व कर देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे होगा 2g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग नेक्स्ट समीकरण 4 कहेंगे। ये चौथा समीकरण है बच्चों। आप देख सकते हैं f के टर्म में और c के टर्म में और g के टर्म में 3 समीकरण है मेरे पास, और 3 टर्म भी है हम लोग पास। तो इसको कोई भी एक मेथड से, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, चाहे वर्ज गुणन विधि हो, कोई भी विधि से लगा करके बच्चों तीनों समीकरण को आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद वहाँ से f का वैल्यू फाइंड कीजिए, g का वैल्यू फाइंड कीजिए और c का वैल्यू फाइंड कीजिए। तीनों का वैल्यू अगर ये फाइंड हो गया तो डायरेक्टली आप वह वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, और जैसे ही आप पुट करेंगे बच्चों आपका वही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। आइए बच्चों, इस जो भी समीकरण हम लोग सॉल्व करके लाए हैं उसको सॉल्व करते हैं फिर से, और वहाँ से f और c और g का वैल्यू निकालते हैं। तो पहला समीकरण थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है। 1 प्लस 2g प्लस c, पहला है 1 प्लस 2g प्लस c बराबर 0, यही था बच्चों इक्वेशन 2। दूसरा है 1 प्लस 2f, 1 प्लस 2f प्लस c बराबर 0, ये इक्वेशन तीसरा है बच्चा। और यहाँ पर एक और है 5 प्लस 2g, 5 प्लस 2g माइनस 4f, माइनस 4f प्लस c बराबर 0, ये है चौथा इक्वेशन। एक बार देख लेते हैं कि गलत तो कुछ नहीं लिख दिया ना। 1 प्लस 2g प्लस c, वन प्लस 2g प्लस c, फिर क्या है 1 प्लस 2f प्लस c, 1 प्लस 2f प्लस c, फिर है 5 प्लस 2g माइनस 4f, 5 प्लस 2g माइनस 4f। ठीक है, कोई गलती नहीं है। अब देखो बच्चों, हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम चाहते कि c को कैंसिल कर दें। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग करते क्या है कि 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 सब्ट्रैक्टिंग समीकरण 2 और 3 को यहाँ लिखेंगे वी गेट। देखिए क्या हुआ, यहाँ आप लिखिए 1 प्लस 2g प्लस c बराबर 0, 1 प्लस 2f प्लस c बराबर 0। बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। तो बच्चों मिला क्या 2g माइनस 2f बराबर 0। आप यहाँ से दोनों में 2 2 है तो कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, तो होगा g माइनस f बराबर 0, और यहाँ हम लोग फाइनली लिख भी सकते हैं कि g बराबर f। आप देख सकते हैं बच्चों
G बराबर F निकल गया है, बहुत अच्छा रिलेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे पार्ट में यहाँ पे बच्चों इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे और सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहां भी लिख दीजिए इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं किए, 3 इक्वेशन था, 2 का पेयर करके हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 3 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, अब हम 3 और 4 को कर रहे हैं। तो किसी को भी ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम लिखें वैसे ही जैसे सीक्वेंस में है, 3 के बाद 4, कोई बात नहीं। 1 + 2f + c बराबर 0, 5 + 2g - 4f + c बराबर 0। अब सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ माइनस होगा बच्चों, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। देख सकते हो ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो उल्टा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ बचेगा -4 और यहाँ पर ये g का टर्म है, उसमें g नहीं है बच्चों, तो -2g लिखेंगे प्यारे बच्चों। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4f और 2f वहाँ पे है, टोटल कितना f हो गया बच्चों, 6f हो गया। और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। और आप देख सकते हैं बच्चों इस रिलेशन से कि g और f दोनों क्या है, बराबर है। जब ये g और f बराबर है तो g के प्लेस पे f भी लिख सकते हैं और f के प्लेस पे g भी लिख सकते हैं। आपके पास चॉइस है, आप किसके प्लेस पे क्या लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप -4 और 2, g के जगह पर आप f लिख दीजिए वहाँ से, तो ये क्या होगा बच्चों, 6f बराबर 0। तो -4 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बच्चों उल्टा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, मिलेगा ना +4f बराबर 0। बच्चों अब ये नेगेटिव है, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4f बराबर 4, फाइनली f बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। और वहाँ देख सकते हैं कि g और f बराबर दोनों है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि f बराबर भी g बराबर भी क्या होगा, यहाँ पे g बराबर भी बच्चों क्या होगा, 1। मान लीजिए हमको g और f मिल गया बच्चों, तो वहाँ से हम लोग c भी निकाल सकते हैं। तो किसी दोनों में से एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा c का। मान लीजिए बच्चों हमने f का वैल्यू ले लिया, तो अगर f है तो इसमें रखना होगा और g का वैल्यू लेंगे तो 2 में रखना होगा। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू f बराबर 1 इन 2, है ना। 2 में भरेंगे बच्चे तो क्या मिलेगा, जैसे रखेंगे 2 में तो क्या मिलेगा, f का रख रहा है ना, तो क्या है आप देख सकते हैं 1 + 2f + c = 0, 1 + 2 × 1 + c = 0, क्योंकि f के बराबर वहाँ पे भी 1 लाए थे ना, वही 1 यहाँ रख दिए। दैट इम्प्लाइज 1 + 2 + c = 0,
इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चे तो क्या होगा 3 + c = 0 और c = क्या होगा बच्चों -3। अब देखो बच्चों हमारे पास है ना f भी है, g भी है एंड c भी है, तो लास्ट में लिखेंगे नाउ पुटिंग the value of f, g and c in the equation 1 we get। सीधा हम लोग ये तीनों वैल्यू f, g और c का रख देंगे इक्वेशन 1 में, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, था ना, याद करा दें, x² + 2gx + 2fy + c = 0। कुछ करेंगे नहीं हम लोग, ये देख रहे हो आप, ये g का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे 1, यहाँ भी रखेंगे 1 क्योंकि 1 ही आया था, और c के जगह पे क्या रखेंगे -3। चलिए इसको रख देते हैं और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ इसको देखिए हटा रहे हैं, आप इजीली में समझ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, सॉरी देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग लिखेंगे ×1, यहाँ लिखेंगे ×1 और यहाँ लिखेंगे -3। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो y टर्म ही छूट गया। यहाँ पे y का टर्म छूट गया, स्पेस भी नहीं है तो पुनः मैं लिख देता हूँ। क्या था इक्वेशन, इक्वेशन कुछ इस तरीके था, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको हटाइए, इसको हटाइए और इसको हटाइए। प्यारे बच्चों देखिए इसका वैल्यू सीधा रख दे रहे हैं, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा -3। तो क्या होगा x² + y² और 2 × 1 = 2x + 2 × 1 = 2y और ±-3 = 0। यही बच्चों आपका सर्कल का इक्वेशन है जो पूछा गया था। प्यारे बच्चों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस चैनल में नाम आपको दोबारा बता देता हूँ, मंदार एजुकेशन एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा वीडियो समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पढ़ने को मौका मिले। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ।